नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम उर्वी है। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी सोचा है कि ये जो नंबर्स हमारे चारों ओर हैं, ये सिर्फ गिनती नहीं बल्कि एक तरह का सीक्रेट कोड है। आज हम उसी कोड को क्रैक करने वाले हैं और उन छिपे हुए नियमों को समझने वाले हैं जो इन सबको चलाते हैं। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और हर अच्छी मिस्ट्री की तरह हमारा सफर भी एक बहुत ही सिंपल सी पहेली से शुरू होता है। एक ऐसी पहेली जो हमें दिखाएगी कि कैसे मैथ्स की खूबसूरती रोजमर्रा की चीजों में ही छिपी होती है। जरा सोचिए, किसी के पास 6 कंचे हैं। अब चैलेंज ये है कि इन्हें ऐसी लाइनों में लगाना है कि हर लाइन में बराबर कंचे हों और कोई भी कंचा फालतू ना बचे। कितने तरीके हो सकते हैं, जरा सोचिए। तो इसे कैसे कर सकते हैं? पहला तरीका तो बहुत सीधा है। 6 के 6 कंचों की एक लंबी लाइन बना दो, या फिर 3-3 कंचों की 2 लाइनें। हाँ, ये भी काम करेगा। या फिर 2-2 कंचों की 3 लाइनें। और आखिरी तरीका, एक एक कंचे की 6 लाइनें। तो कुल मिलाकर 4 तरीके हैं जिनसे 6 को पूरी तरह से बांटा जा सकता है। तो देखा, खेल खेल में ही हमने एक बहुत जरूरी गणित का कॉन्सेप्ट पता कर लिया, जिसे कहते हैं गुणनखंड या फैक्टर्स। ये जो नंबर थे ना, 1, 2, 3 और 6, जिनसे 6 पूरी तरह से बट गया, यही तो 6 के गुणनखंड है। एक सिंपल से खेल ने हमें एक बड़े गणितीय आइडिया तक पहुंचा दिया। अब गुणनखंड यानी फैक्टर्स और गुणज यानी मल्टीपल्स, इनके बीच का फर्क समझना जरूरी है। सोचिए, फैक्टर्स एक खजाने के डिब्बे जैसे हैं जिसमें गिनती की ही चीजें होती हैं। जैसे 6 के फैक्टर्स सिर्फ 1, 2, 3 और 6 ही हैं। लेकिन मल्टीपल्स वो तो आसमान के तारों जैसे हैं जिनकी कोई गिनती ही नहीं। 6, 12, 18 और ये चलता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो फैक्टर्स तो समझ आ गए। अब चलिए इस कोड के अगले लेवल पे चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि सारे नंबर्स को असल में कुछ बेसिक कैटेगरी में बांटा जा सकता है। ये समझ लीजिए कि ये नंबर्स की दुनिया के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो नंबर्स की दुनिया में ना 2 मेन टीमें हैं। पहली टीम है अभाज्य यानी प्राइम नंबर्स की। ये वो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो खुद। और दूसरी टीम है भाज्य यानी कंपोजिट नंबर्स की, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। लेकिन एक ऐसा नंबर है जो किसी भी टीम का हिस्सा नहीं है, और वो है नंबर 1। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, ये खुद। इसीलिए 1 ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट। ये अपने आप में ही एक क्लास है। पर सवाल ये उठता है कि इतने सारे नंबर्स के बीच में से हम इन प्राइम नंबर्स को ढूंढें कैसे? क्या कोई सिस्टमैटिक तरीका है? बिल्कुल है, और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही कमाल का सदियों पुराना तरीका है। पेश है एरेटोस्थनीज की छलनी। ये एक बहुत ही शानदार तरीका है जिसे एक प्राचीन यूनानी गणितज्ञ ने खोजा था। इसे एक तरह की गणितीय छंटाई प्रक्रिया समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करती है। तो प्रोसेस शुरू होती है 1 को काटने से, क्योंकि हम जानते हैं कि वो प्राइम नहीं है। फिर हम पहली प्राइम संख्या 2 को घेर लेते हैं और उसके बाद 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, 4, 6, 8 और आगे के सभी, उन्हें ग्रिड से हटा देते हैं। अब अगली बारी है 3 की। हम 3 को घेरते हैं और उसके सभी मल्टीपल्स को काट देते हैं। और यही प्रोसेस हमें आगे दोहराते जाना है। अगली जो भी संख्या बची है उसे चुनो और उसके मल्टीपल्स को हटा दो। और ये रहा आखिरी नतीजा। सारी भाज्य संख्याएं कट चुकी हैं और जो संख्याएं बची हैं वे 100 तक की सभी प्राइम संख्याएं हैं। है ना कितना सुंदर और असरदार तरीका? प्राइम नंबर्स को पहचानना तो ठीक है, लेकिन जब हमारे सामने कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाए तो क्या होगा? तो चलिए अब कुछ कमाल के शॉर्टकट्स या नंबर हैक्स सीखते हैं जो इस काम को चुटकियों में आसान बना देंगे। सबसे आसान रूल्स हैं 2, 5 और 10 के लिए। इनके लिए आपको पूरी संख्या देखने की जरूरत ही नहीं, बस आखिरी डिजिट देखो। अगर आखिरी डिजिट कोई सम संख्या है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आखिरी डिजिट 0 या 5 है तो 5 से, और अगर 0 है तो 10 से तो होगा ही। कितना आसान है।
अब 3 और 9 के लिए एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। इसमें आपको नंबर को डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। बस उस नंबर के सारी डिजिट्स को आपस में जोड़ दो। अगर वो जोड़ 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। और यही सेम चीज़ 9 के लिए भी काम करती है। ये तो एक सुपर हैक है। ठीक है, तो हमने ये सारे कोड, रूल्स, हैक्स सब सीख लिए। लेकिन इनका असली जिंदगी में क्या काम है? तो चलिए अब देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स सिर्फ किताबों के लिए नहीं हैं, बल्कि असल दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी हमारी मदद करते हैं। एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए 2 टैंकर हैं, एक में 850 लीटर और दूसरे में 680 लीटर तेल है। अब हमें एक ऐसा बड़े से बड़ा नापने वाला बर्तन चाहिए जो दोनों टैंकरों के तेल को पूरी बार में नाप सके, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाला शब्द है अधिकतम। इस पहेली का जवाब छिपा है महत्तम समापवर्तक यानी HCF में। HCF का मतलब ही है वो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो 850 और 680 दोनों को डिवाइड कर सके, और वो नंबर है 170। तो इसका मतलब 170 लीटर का कंटेनर ही वो सही नाप है। अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं। 3 लोग एक साथ चलना शुरू करते हैं। एक का कदम 80 सेंटीमीटर का है, दूसरे का 85 और तीसरे का 90 सेंटीमीटर। अब सवाल ये है कि वो कम से कम कितनी दूरी चलें कि उन तीनों के कदम एक साथ जमीन पर पड़ें। मतलब वो कौन सी पहली या न्यूनतम दूरी होगी जहां उन सब की वॉक सिंक हो जाएगी। इसका जवाब हमें मिलता है लघुत्तम समापवर्त्य यानी LCM से। LCM वो सबसे छोटा नंबर होता है जो 80, 85 और 90 तीनों का मल्टीपल हो, और कैलकुलेट करने पर ये आता है 12,240 सेंटीमीटर। मतलब इस दूरी पर वो तीनों पहली बार एक साथ अपने कदम पूरे करेंगे। तो हमने इस कोड के प्रैक्टिकल यूज भी देख लिए। अब आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत और थोड़े रहस्यमयी कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, जो अब तक हमने जो भी सीखा है उस पर बना है। चलिए मिलते हैं संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर से। ये एक बहुत ही खास और रेयर नंबर होता है, एक ऐसा नंबर जिसके अगर आप सारे फैक्टर्स को जोड़ें, उस नंबर को भी मिलाकर, तो जो टोटल आएगा वो उस नंबर का ठीक डबल होगा। ये सिर्फ मैथ्स नहीं, ये तो नंबर्स की पोएट्री है। स्रोत हमें बताता है कि पहली 2 परफेक्ट संख्याएं 6 और 28 हैं। जैसे 6 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3 और 6। इनको जोड़ें तो 12 आता है जो 6 का डबल है। 28 के साथ भी यही होता है। लेकिन अगली परफेक्ट संख्या कौन सी है? क्या ऐसी और भी संख्याएं हैं या ये बस कुछ ही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी गणितज्ञों को अपनी ओर खींचता है और हमें ये याद दिलाता है कि नंबर्स की दुनिया में खोजने के लिए हमेशा कुछ